इंफोसिस आज देश की दूसरी सबसे बड़ी आईटी कंपनी है। इसकी स्थापना 1981 में एन.आर. नारायण मूर्ति और उनके 6 साथी इंजीनियरों ने सीमित संसाधनों के साथ की थी, लेकिन अपनी 4 दशक की यात्रा में इस कंपनी ने नए कीर्तिमान अपने नाम किए हैं। इंफोसिस साल 1999 में अमेरिकी शेयर बाजार में लिस्ट हुई और यह कारनामा करने वाली पहली भारतीय कंपनी थी। साधारण मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक रखने वाले नारायण मूर्ति ने अपनी पत्नी सुधा मूर्ति से 10,000 रुपये लेकर इस कंपनी की नींव रखी थी। आज यह रिलायंस इंडस्ट्रीज, टीसीएस और एचडीएफसी बैंक के बाद भारत की चौथी सबसे बड़ी मूल्यवान कंपनी है। आज यह देश की स्टार्टअप कंपनियों के लिए एक मिसाल है। दरअसल इंफोसिस नारायण मूर्ति का दूसरा वेंचर था। इससे पहले उन्होंने 1970 के दशक में पहला वेंचर शुरू किया था, लेकिन यह आगे नहीं बढ़ पाया। इसके बाद उन्होंने पटनी कंप्यूटर में भी नौकरी की, लेकिन वहां उनका मन नहीं लगा। उन्होंने एक बार फिर कोशिश करने की सोची, लेकिन इसके लिए उनके पास पैसे नहीं थे। नारायण मूर्ति का कहना है उनके लिए उनकी पत्नी सुधा मूर्ति सबसे बड़ी ताकत है। हर मुश्किल में वे उनके साथ खड़ी रहीं। इंफोसिस के लिए उन्होंने अपनी पत्नी सुधा मूर्ति से 10,000 रुपये उधार मांगे। एक इंटरव्यू में सुधा मूर्ति ने बताया कि कैसे उनके पति ने उन्हें पैसे देने के लिए मनाया। माँ की सीख। सुधा से जब पूछा गया कि 10,000 रुपये देते समय क्या आपको इसे लेकर चिंतित नहीं थी, तो उन्होंने कहा, जब मेरी शादी हुई तो मेरी माँ ने मुझे सीख दी थी कि अपने पास कुछ पैसे रखने चाहिए और उनका इस्तेमाल केवल इमरजेंसी में करना चाहिए। इसका इस्तेमाल साड़ी, सोना, कुछ और खरीदने में नहीं होना चाहिए। इससे केवल इमरजेंसी में यूज़ करना है। मैं हर महीने मूर्ति और अपनी सैलरी में से कुछ पैसे अलग रखती थी। मूर्ति को इसकी जानकारी नहीं थी। ये पैसे मैं एक बॉक्स में रखती थी। इस बॉक्स में 10,250 रुपए थे। सुधा मूर्ति ने कहा, मूर्ति ने सॉफ्टवेयर क्रांति के बारे में बताया। उन्होंने इतिहास का हवाला देते हुए कहा कि हम क्यों पिछड़ गए। जब मैंने उनसे पूछा कि इसमें क्या इमरजेंसी है, तो उन्होंने कहा कि मेरा एक सपना है, या पूरा होगा कि नहीं मैं नहीं जानता। मैं जानती थी कि वह मेहनती आदमी है। अगर मैं यह पैसे नहीं देती तो उन्हें ताउम्र इसका मलाल रहता या नाकामी से ज़्यादा बदतर होता। अगर वह फेल होते तो फिर नौकरी कर लेते, लेकिन मुझे इसका जो मलाल होता वह ज़्यादा बदतर होता। इसलिए मैंने उन्हें केवल 10,000 रुपये दिए और 250 रुपये अपने पास रख लिए। 3 लाख से ज़्यादा कर्मचारी। नारायण मूर्ति के साथ नंदन नीलेकणी, एन.एस. राघवन, एस. गोपाल कृष्णन, एच.डी. शिबूलाल, के दिनेश और अशोक अरोड़ा इंफोसिस के को-फाउंडर थे। ये सभी लोग पटनी कंप्यूटर में साथ काम करते थे। इन लोगों ने सीमित संसाधनों के दम पर देश की सबसे सफल आईटी कंपनियों में से एक इंफोसिस की नींव रखी। 31 मार्च 2022 को इंफोसिस का रेवेन्यू $16.3 अरब था और इसमें 3,14,000 से अधिक कर्मचारी काम करते थे। 1 अगस्त 2014 को कंपनी ने सभी को चौंकाते हुए विशाल सिक्का को अपना सीईओ बनाया। पहली बार कंपनी की बागडोर किसी आउटसाइडर को सौंपी गई थी। हालांकि उनका कार्यकाल विवाद से भरा रहा और 3 साल बाद उन्होंने पद छोड़ दिया। अब तक 21 कंपनियों को खरीदा। ऐसा लग रहा था कि इंफोसिस अब ढलान पर है। तभी नीलेकणी और सलील पारेख ने अपने अनुभवों से इसमें नई जान फूंक दी। इंफोसिस ने अब तक छोटी बड़ी 21 फर्मों को खरीदकर उसका अधिग्रहण किया है। इसमें से 11 का अधिग्रहण सिर्फ 5 साल में ही किया गया। सबसे बड़ा अधिग्रहण साल 2012 में लोडस्टोन मैनेजमेंट कंसल्टेंट एजी का किया। यह सौदा $35.5 करोड़, करीब 3,000 करोड़ रुपए में पूरा हुआ। ई-शॉप अपनाने वाली पहली कंपनी। इंफोसिस हमेशा इनोवेशन को अपनाने और कुछ नया करने वाली कंपनी के रूप में जानी जाती है। यही कारण रहा कि साल 1993 में पहली बार इस कंपनी ने भारतीय आईटी सेक्टर के कर्मचारियों को ई-शॉप का तोहफा दिया। इसके तहत कंपनी के कर्मचारियों को उसके शेयरों में हिस्सेदारी मिलती है।